अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद सऊद। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है और वो है हाउ टू मेक रूट अकाउंट इन काली लिनक्स एंड सम टॉक्स अबाउट काली लिनक्स कमांड्स। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी काली मशीन ओपन कर लेते हैं। काली मशीन ओपन करने के बाद यूज़र नेम टाइप कर लेते हैं। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि इसका डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम एंड पासवर्ड है काली एंड काली। हिट इंटर। उसके बाद आप देख सकते हैं कि हम सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम अपनी टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। टर्मिनल ओपन करने के बाद इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं ताकि आपको इजीली कमांड्स शो हो सकें। तो रूट अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले जो हम कमांड टाइप करेंगे वो करेंगे sudo su। sudo की कमांड से वो आपको रूट प्रिविलेज देगा। मीन्स कि आप वो सब काम कर सकते हैं जो एज अ रूट यूज़र कर सकता है। एंड su की कमांड्स की बेसिकली फुल फॉर्म है स्विच यूज़र। आप अपना यूज़र को स्विच कर सकते हैं। जैसे कि हम काली टू रूट जाना चाहते हैं, काली से हम रूट अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो हम ये कमांड यूज़ करेंगे, हिट एंटर। तो आप अपनी काली मशीन का जो आपको डिफ़ॉल्ट पासवर्ड था काली, वो आप एंटर करेंगे, काली एंटर। तो आप देख सकते हैं कि आपका रूट अकाउंट बन चुका है। आपको जैसे कि यहाँ शो हो रहा है रूट, आपका सक्सेसफुली रूट अकाउंट बन चुका है। अगर आपको रूट अकाउंट का अपना पासवर्ड चेंज करना है तो उसका क्या तरीक़ाकार है, तो उसकी जो कमांड है वो है PASSWD। पासवर्ड की कमांड है जिससे आप अपने रूट अकाउंट का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। हिट एंटर। आप अपना न्यू पासवर्ड दे दें, जैसे कि 12345 6। प्रेस एंटर। रीटाइप योर न्यू पासवर्ड 12345 6। हिट एंटर। आपका पासवर्ड भी रूट अकाउंट का सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। तो आइए इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा रूट अकाउंट बन गया है और हमारा पासवर्ड सक्सेसफुली अपडेट हो गया है नहीं। मशीन को बंद कर लेते हैं। शट डाउन होने के बाद हम वर्चुअल मशीन में दोबारा काली लिनक्स की इमेज ओपन करके चेक कर लेते हैं कि हमारा रूट अकाउंट सक्सेसफुली बन गया है और जो हमारा रूट अकाउंट का पासवर्ड था वो सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है या नहीं। तो चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। अब जैसे कि हम पहले लिखते थे कि यूज़र नेम काली, तो अब हमारा रूट अकाउंट बन चुका है तो हम यूज़र नेम काली की जगह रूट लिखेंगे। एंड जो हमने पासवर्ड अपडेट किया था वो किया था 12345 6। हिट एंटर। तो आप देख सकते हैं कि हम सक्सेसफुली रूट अकाउंट बनाने में कामयाब हो गए हैं और हमारा सक्सेसफुली पासवर्ड भी अपडेट हो गया है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ काली लिनक्स की कमांड्स के बारे में। तो सबसे पहले टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। ये कुछ काली लिनक्स की कमांड्स हैं जो मैं आपको आज रन करके बताऊंगा। तो टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं फर्स्ट कमांड हु एम आई। ये कमांड यूज होती है फॉर चेकिंग यूजर, कौन सा यूजर अभी लॉगिन है। तो सबसे पहले हम कमांड टाइप कर लेते हैं हु एम आई, मैं कौन हूँ। तो इससे क्या होगा कि सिस्टम आपको फौरन बता देगा कि आप किस अकाउंट से लॉगिन है। तो आप देख सकते हैं कि इसने फौरन बता दिया कि आप रूट अकाउंट से लॉगिन है। उसके बाद एक कमांड है क्लियर की। क्लियर से क्या होगा कि आपका जितना भी वर्कआउट हुआ होगा टर्मिनल में वो आपका बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, जिस तरह से आप देख सकते हैं। तो अब हम अपनी सेकंड कमांड देख लेते हैं। हमारी सेकंड कमांड क्या है, mkdir। ये कमांड किस लिए यूज होती है, फॉर मेकिंग डायरेक्टरी। तो चलें इसको रन करके चेक कर लेते हैं। अगर हम यहाँ अपनी डायरेक्टरी बनाएंगे रूट अकाउंट के अंदर, तो ये फाइल सिस्टम के अंदर जाके यहाँ रूट के अंदर सेव होगी। तो अब हम एक काम कर लेते हैं, हम डेस्कटॉप की फाइल के अंदर अपनी डायरेक्टरी क्रिएट कर लेते हैं। नहीं, क्योंकि ये एम्प्टी है तो आपको क्लियरली शो हो जाएगा। तो डेस्कटॉप की फाइल के अंदर एंटर होने के लिए हम कमांड टाइप करेंगे cd की, जिसकी फुल फॉर्म है चेंज डायरेक्टरी। हम अपनी डायरेक्टरी चेंज करना चाहते हैं। किस डायरेक्टरी में जाना चाहते हैं, डेस्कटॉप की, डेस्कटॉप एंड हिट एंटर। तो आप देख सकते हैं कि हम डेस्कटॉप की डायरेक्टरी के अंदर एंटर हो चुके हैं। क्लियर की कमांड से हम सारा वर्कआउट क्लियर करा लेते हैं। अब हम अपनी सेकंड कमांड रन करेंगे जो कि थी हमारी mkdir, जो कि यूज होती है डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए। तो हम क्रिएट कर लेते हैं डायरेक्टरी mkdir। mkdir की फुल फॉर्म क्या है, मेक डायरेक्टरी। किस नाम से डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, चलो हम सऊद के नाम से डायरेक्टरी क्रिएट कर लेते हैं। प्रेस एंटर। अब सक्सेसफुली डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है। अब डायरेक्टरी क्रिएट हो गई है, हमें कैसे पता, तो हम
इसको चेक करने के लिए एक कमांड है हमारे पास ls के नाम से, लिस्ट डाउन, कि आपकी वो सारी डायरेक्टरीज को लिस्ट डाउन कर देगी जो भी आपकी फाइल के अंदर मौजूद होगी। हम ls का डालते हैं तो आप देख सकते हैं कि डेस्कटॉप की डायरेक्टरी के अंदर जो साउथ की डायरेक्टरी है वो क्रिएट हो चुकी है। आप फाइल सिस्टम में जाके भी चेक कर सकते हैं कि साउथ की डायरेक्टरी क्रिएट हुई है या नहीं। डेस्कटॉप का फोल्डर ओपन कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि डेस्कटॉप के फोल्डर के अंदर साउथ की डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है। इसको क्लियर कर लेते हैं दोबारा। अब अपनी थर्ड कमांड देखते हैं। थर्ड कमांड हमारी ls की थी, लिस्ट डाउन, जो कि हमने देख ली है। क्लियर की भी हमने देख ली है, क्या वो हम आपको क्लियर कर डालते हैं। cd की हम पहले ही देख चुके हैं जो आपकी चेंज डायरेक्टरी की थी। जो हमारी सिक्स कमांड है वो है टच की कमांड। टच की कमांड से क्या होगा कि आप अपनी डायरेक्टरी के अंदर न्यू फाइल्स जनरेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो चलें इसको भी रन करके चेक कर लेते हैं कि सबसे पहले हम डेस्कटॉप के अंदर थे तो एक काम कर लेते हैं, हमने साउथ की डायरेक्टरी बना ली है तो हम cd के जरिए चेंज डायरेक्टरी कर लेते हैं अपनी साउथ की डायरेक्टरी के अंदर हम एंटर हो गए हैं। ls कर लेते हैं। ls कराने से कुछ नहीं आ रहा क्योंकि अभी तक हमने कोई भी फाइल क्रिएट नहीं की है। तो हम फाइल क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि हमने देखा था, आप कमांड टाइप करेंगे टच की और आप अपना फाइल नेम दे देंगे, जिस भी नेम से आप अपनी फाइल क्रिएट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ दे देते हैं node.txt, हेड एंटर। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारी फाइल क्रिएट हो चुकी है नहीं। तो उसकी कमांड क्या थी, ls की, लिस्ट डाउन। ls की कमांड देख लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि node.txt की फाइल यहाँ क्रिएट हो चुकी है साउथ की डायरेक्टरी के अंदर। अब आप फाइल सिस्टम में भी जाके चेक कर सकते हैं कि साउथ की डायरेक्टरी के अंदर node.txt की फाइल क्रिएट हुई है या नहीं। अब आप देख सकते हैं कि साउथ की डायरेक्टरी के अंदर node.txt की फाइल क्रिएट हो चुकी है। इसको दोबारा क्लियर करा देते हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट कमांड देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारी कमांड क्या है, इको की कमांड। इको की कमांड आपकी क्या करेगी, वो आपकी ये करेगी कि जो आपने फाइल क्रिएट की है उसके अंदर आपको कुछ इनपुट या कुछ स्ट्रिंग सेव करानी है तो आप इको की कमांड से वो सेव करा सकते हैं। तो सबसे पहले आप टाइप करेंगे इको की कमांड, देन आपको जो स्ट्रिंग सेव करानी है वो, उसके बाद दो ग्रेटर देन की साइन, एंड जो आपका फाइल नेम था जिस भी फाइल में आपको सेव करानी है वो। तो चले इसको रन करके चेक कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास फाइल थी node.txt, अब हम इसके अंदर कुछ इनपुट कराना चाहते हैं, कुछ स्ट्रिंग सेव कराना चाहते हैं। तो उसकी कमांड क्या है, इको की कमांड। और जो आप स्ट्रिंग सेव कराना चाहते हैं, जैसे मैं लिख लेता हूँ हेलो अल्फा यूजर, उसके बाद ग्रेटर देन साइन, एंड देन फाइल का नेम, जो भी जिस भी नाम से आपने फाइल सेव की है, जैसे हमने फाइल क्रिएट की थी node.txt, हेड एंटर। अब हम देखना चाहते हैं कि जो हमने स्ट्रिंग सेव कराई है फाइल के अंदर वो बाकायदा सेव हुई भी है या नहीं। तो उसकी एक कमांड है कैट के नाम से, जिससे आप क्या कर सकते हैं, आप रीड आउट कर सकते हैं फाइल्स के कंटेंट को। जो भी आपने फाइल्स के अंदर स्ट्रिंग सेव कराई है या कुछ भी इनपुट दिया है वो आप रीड आउट कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको रन करके चेक कर लेते हैं। कैट और जो भी आपकी फाइल का नाम था, जैसे कि हमारी फाइल का नाम था node.txt, हेड एंटर। तो आप देख सकते हैं कि node.txt में जो हमने स्ट्रिंग सेव की थी वो थी हेलो अल्फा यूजर। इसने यहाँ शो कर दी है जो भी इसका कंटेंट था, हेलो अल्फा यूजर। फाइल सिस्टम के जरिए भी चेक कर लेते हैं कि जो हमने इनपुट स्ट्रिंग सेव कराई है फाइल के अंदर वो बाकायदा सेव हुई है या नहीं। तो साउथ की डायरेक्टरी के अंदर चले जाते हैं, node.txt फाइल ओपन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हेलो अल्फा यूजर यहाँ मौजूद है और node.txt की फाइल में सेव हो चुका है। तो इस कमांड के कैट की कमांड के जरिए आप फाइल का कंटेंट रीड कर सकते हैं। इसको क्लियर करा लेते हैं दोबारा। नेक्स्ट कमांड चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट कमांड हमारी क्या है, mv की कमांड है। mv की कमांड से क्या होगा, आप अपनी फाइल का नाम चेंज कर सकते हैं। तो आइए इसको रन करके चेक कर लेते हैं। पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारी जो फाइल थी उसका नाम क्या था, node.txt। हम चाह रहे हैं कि इसका नाम node.txt से कुछ और मतलब कुछ चेंज हो जाए। तो हम कमांड टाइप करते हैं mv की। mv के बाद जो भी फाइल नेम था हमारा node.txt वो एंटर करेंगे। उसके बाद जो हम न्यू नेम रखना चाहते हैं फाइल का वो एंटर करेंगे। जस्ट लाइक हम रख लेते हैं xyz.txt, हेड एंटर। तो आपकी सक्सेसफुली नेम चेंज हो चुका है। तो इसको चेक कर लेते हैं ls करके, लिस्ट डाउन। तो आप देख सकते हैं कि पहले जो फाइल का नाम था वो था node.txt। mv की कमांड से हमने फाइल का नाम चेंज कर लिया है और अब हो गया फाइल का नाम xyz.txt।
अब आप फाइल सिस्टम में भी देख सकते हैं कि पहले साउथ की डायरेक्टरी में node.txt था, लेकिन अब xyz.txt शो हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ नेम चेंज कर दिया है। तो mv कमांड से आप फाइल का नाम चेंज कर सकते हैं। क्लियर कर लेते हैं। अब दूसरी कमांड चेक कर लेते हैं। दूसरी कमांड हमारी क्या है, वो है rm की कमांड। rm की कमांड से आपका होगा क्या, आप अपनी फाइल को रिमूव कर सकते हैं। जो भी आपने डायरेक्टरी के अंदर फाइल्स क्रिएट की हैं उसको आप रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए इसको रन करते हैं। rm फॉर रिमूव एंड फाइल का नाम एंटर कर लेते हैं। हमारा जो फाइल का नाम था वो था xyz.txt, हिट एंटर। अब हम देख लेते हैं कि हमारी फाइल रिमूव हुई भी है या नहीं। ls करके चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पहले साउथ की डायरेक्टरी के अंदर xyz.txt की फाइल थी, लेकिन जैसे ही हमने rm की कमांड यूज की है हमने वो फाइल रिमूव कर दी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ कुछ भी फाइल शो नहीं हो रही है। अब आप फाइल सिस्टम में भी देख सकते हैं कि साउथ की डायरेक्टरी के अंदर कोई फाइल शो नहीं हो रही है क्योंकि हमने रिमूव कर दी है। इसको क्लियर कर लेते हैं। अब अपनी नेक्स्ट कमांड देख लेते हैं। नेक्स्ट कमांड हमारी क्या है, rmdir। इस कमांड से क्या होगा कि जो आपकी डायरेक्टरी है वो आप रिमूव कर सकते हैं। तो हम चेक कर लेते हैं। जैसे कि आप अभी हम साउथ की डायरेक्टरी के अंदर हैं, तो साउथ की डायरेक्टरी के अंदर कोई और डायरेक्टरी नहीं है। तो सबसे पहले हम साउथ की डायरेक्टरी से बाहर आ जाते हैं। तो बाहर आने की जो कमांड है वो है cd डॉट एंटर करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम साउथ की डायरेक्टरी से बाहर आ गए हैं डेस्कटॉप की डायरेक्टरी के अंदर। डेस्कटॉप की डायरेक्टरी के अंदर कौन कौन सी डायरेक्टरीज है, तो डेस्कटॉप की डायरेक्टरी के अंदर जो हमने डायरेक्टरी क्रिएट की थी वो है साउथ के नाम से। तो हम इसको डिलीट करके चेक कर लेते हैं। rmdir से रिमूव डायरेक्टरी हम कर लेते हैं, साउथ की डायरेक्टरी आप रिमूव कर दो, हिट एंटर, और सक्सेसफुली आपने रिमूव कर दिया डायरेक्टरी। चेक कर लेते हैं ls करके। तो आप देख सकते हैं कि पहले डेस्कटॉप के अंदर साउथ की डायरेक्टरी आ रही थी, लेकिन जब हमने rm रिमूव डायरेक्टरी कमांड यूज की तो साउथ की डायरेक्टरी यहाँ से रिमूव हो गई है। फाइल सिस्टम में जाके चेक कर लेते हैं कि साउथ की डायरेक्टरी रिमूव हुई या नहीं। अब आप देख सकते हैं कि डेस्कटॉप के अंदर पहले साउथ की डायरेक्टरी यहाँ शो कर रहा था, लेकिन अब साउथ की डायरेक्टरी यहाँ शो नहीं हो रही क्योंकि हमने रिमूव कर दी है। इसको क्लियर कर लेते हैं। लास्ट जो हमारे पास कमांड है वो है पावर ऑफ की, जिससे आप अपने सिस्टम शट डाउन कर सकते हैं। एंटर करेंगे तो आपका सिस्टम शट डाउन हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।